अन्य एग्जाम्पल लेते हैं और ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है उसको देखने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। ठीक है, जैसे लिखा क्या गया है, लिखा है K3 है। ठीक है, और K3 के बाद K3 नहीं बल्कि दूसरा कुछ है क्या, अच्छा K1 सॉरी, यहाँ पे केवल K लिखा है। K लिखने के बाद लिख रहा है आपका है PT है, प्लेटिनम लिख दिया है। प्लेटिनम के बाद है B3 है, B3 लिख दिया आप। फिर आपका लिख रहा है अमोनिया लिखा है। ठीक है, अब इसके आईपीसी नेम की बात कर रहा है तो किस प्रकार से आईपीसी नेम करेंगे। तो सबसे पहले बात है कि ये आपका संकर भाग हो गया, इन संकर लवण का ये संकर भाग हो गया। ठीक है, अब ये संकर भाग की स्थिति में क्या करेंगे आप कि ये आपका धनावेशित होगा तो निश्चित तौर पे क्या नाम है इसका, पोटेशियम। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, पोटेशियम आप लिख देंगे। ठीक है, पोटेशियम लिख देंगे। ये आपका क्या है, इसमें ये तो आपका सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये आप देखें सेंट्रल मेटल एटम, लेकिन ये शेष जो बचे हुए बड़े कोष्टक के अंदर जो कुछ भी लिख दिए गए हैं, चाहे छोटा कोष्टक करके, चाहे एन जैसे भी लिखा गया हो बड़े कोष्टक, इसके अलावा शेष सभी लिगेंड ही होंगे। ठीक है, बस पहचानने वाली बात है कि कौन सा किस प्रकार का लिगेंड है, उसका नामकरण क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये ब्रोमो है तो इसके लिए ब्रोमो या ब्रोमाइडो का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सामान्य रूप से आप ऐसे भी लिख सकते हैं ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, ट्राई ब्रोमो तो पहले नहीं लिख सकते हैं, कारण क्या है, ये बी से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, इसलिए इसको अल्फा देखिए, दोनों ही तो आपका लेजेंड होगा तो इसमें अल्फाबेट लगाएंगे, तो इसलिए आप पहले क्या लिखेंगे, एमिन लिखेंगे। ठीक है, एमिन लिख लिया। फिर आप ये करेंगे यहाँ पे ब्रोमीन का लिखेंगे, तो ब्रोमीन को क्या बोलते हैं, ट्राई ब्रोमो बोलते हैं या ब्रोमाइडो भी बोलते हैं, तो आप ट्राई ब्रोमो ही लिखिए या ब्रोमाइडो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम एमीन ट्राई ब्रोमो या ब्रोमाइडो प्लेटिनम प्लेटिनेट हो जाए, क्यों, क्योंकि ये धनावेश है, ये आपका ऋणावेश होगा, पूरा संकर इस पे ऋण चार्ज होगा, यानी इस पे ऋण चार्ज आएगा करने का मतलब, ये सेंट्रल मेटल में एट लग जाएगा तो क्या होगा, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। ठीक है, प्लेटिनेट हो गया। अब लिखना क्या आपको, ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है तो कैसे ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाए उसी को ध्यान देना है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे लिखेंगे, पोटेशियम में कितना होता है, +1 जाता है। प्लेटिनम का आपको ऑक्सीकरण लिखाना है, PT लिख दिया। ब्रोमीन का -1 होता है, 3 गुणित -1। ठीक है, तो ये एक दंती लिगेंड है, वो भी माइनस वाला है, तो ये आप 3 गुणित -1 कर दिया। अमोनिया का 0 जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि इस पे किसी प्रकार कोई चार्ज, पूरे अणु पे चार्ज 0 है तो 0 आप लिख देंगे। ठीक है, तो +1 PT जाता है और 3 एकम 3 बराबर 0 जाएगा, PT और -2 हो जाए, क्यों, 3 में से 1 गया, 2 बच गया बराबर 0, तो प्लेटिनम का मान कितना हो गया, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, तो इसको आप 2 कर देंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या इसमें कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कितना लिख दिया आपने, 2 लिख दिया। एक बात और है कि इसको कैसे पुनः देख लिया जाए कि क्या स्थिति है, 3 एकम 3 जा रहा है, 3 में से 1 गया तो बच कितना जाएगा आपका, 2 ही तो बचेगा। जब 2 बच रहा है तो इसके आंसर इसी हिसाब से आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाए, तो नामकरण क्या हो गया इसका, पोटेशियम एमीन ट्राई ब्रोमो या ब्रोमाइडो प्लेटिनेट सेकेंड, ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। अब इस आईपीसी नेम को देखेंगे, इस आईपीसी नेम में आप देखें तो ये भी संकर लोड है, ये भी, मैंने संकर लोड के 2 भाग है, इस संकर लोड के 2 भाग हैं, और ये आपका संकर आयन, ये भी संकर आयन, ऐसा कहेंगे। ठीक है, यानी ये संकर आयन है, ये भी संकर आयन है, लेकिन इस संकर आयन पर धन चार्ज होगा और इस संकर आयन पे क्या होगा आपका, ऋण चार्ज होगा। कंफर्म दिमाग बिठा लीजिएगा, जो पहला वाला जो भाग होगा ये तो पूरा एक संकर लोड है, और ये जो संकर लोड है, अगर देखें संकर लोड की खासियत क्या है, जो पहला भाग ये भी धनावेशित, दूसरा भी क्या है, दूसरा वाला भाग ऋणावेशित होगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों जटिल है, ध्यान देना है, संकर लोड का ये दोनों भाग ही जटिल है, पहला भी जटिल है, दूसरा भी जटिल है। जो भी मैं इस समय ये वीडियो पर आपको बताया जा रहा है, ये बोर्ड के अनुसार आपकी जो क्वेश्चन है वही बताया जा रहा है। ठीक है, विस्तृत नहीं बताया जा रहा, विस्तृत बाद में बताया जाएगा। ठीक है,
अन्य वीडियो में जब आएंगे तो उसमें आपको बताए जाएंगे विस्तृत कि इस प्रकार से कैसे कर रहे हैं, लेकिन जनरल रूप से आप इसको देख सकते हैं, आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अब कैसे नाम करेंगे, जब धनावेशित होगा ये पूरा ये शंकर लवण का ये जो जटिल भाग है ये धनावेशित ऋणावेशित होगा। तो धन पे इस पे क्या करेंगे, इसका सामान्य नाम, पहले तो लिगेंड का नाम लिखे। लिगेंड क्या आपका है, एमीन ग्रुप है, तो आप सीधे सीधे आप लिख लीजिए डाई एमीन। डाई एमीन आपने लिख लिया, ठीक है। तो डाई एमीन जब आप सीधे तौर पे आप लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे डाई एमीन लिख लिया। फिर आप लिखेंगे क्या, इसके सिल्वर लिखेंगे, ठीक है ना, अर्जेंटम नहीं लिखेंगे, सिल्वर भी, अर्जेंटम भी लिख सकते हैं, जनरली अर्जेंटेड नहीं लिखेंगे, ठीक है। सिल्वर, सिल्वर लिख लीजिए, अर्जेंटम लिख लीजिए, तो डाई एमीन सिल्वर। अब इस पे फिर लिखेंगे ऑक्सीकॉर्ड संख्या। ऑक्सीकॉर्ड संख्या इसके बाद बात करेंगे, बता रहे हैं कैसे निकाला जाएगा। अब इसको साइनाइड है, तो यहाँ पे आपका सीएन है, तो सीएन के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले देखो ये तो सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये आपका लिगेंड हो गया, तो इसके लिए भी तो आपको लिखेंगे डाई साइनो। इसके लिए आपके लिखेंगे डाई साइनो लिखेंगे, ठीक है। आपने क्या लिख दिया, डाई साइनो लिख दिया। और फिर इसके लिए आप लिखेंगे अर्जेंटेड लिखेंगे, इसमें सिल्वर नहीं लिख सकते, ठीक है, ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि ऋणावेशित है, सेंट्रल मेटल, ये ऋण वाला भाग है जटिल, तो यहाँ पे इसके सेंट्रल मेटल के लिए क्या आपका आएगा, इसके लिए आप ऋण का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये सॉरी एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, डाई साइनो अर्जेंटेड, डाई साइनो अर्जेंटेड, ठीक है ना, अर्जेंटेड लिख लेंगे। अर्जेंटेड लिखने के बाद आप इस तरह से आप लिखें, अर्जेंटेड लिखेंगे आप, ठीक है, अर्जेंटेड लिखेंगे। लेकिन इसके आप फिर इसके बाद ऑक्सीकॉर्ड संख्या। अब लेकिन यही बात है कि ऑक्सीकॉर्ड संख्या कैसे निकाली जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। देखिए जब ये जटिल, दोनों ही जटिल आ जाएं संकर भाग, ठीक है, संकर लौड़ के अंदर दोनों ही जटिल आ जाएं वो या ऑक्सीजन कंपाउंड के अंदर, तो आप क्या करेंगे, अच्छा देखेंगे पहले सेंट्रल मेटल में दोनों समान है तो आसान है, इसको आपने मान लिया सिल्वर या एक्स मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए दो गुणते क्या कर देंगे, जीरो कर दिया आपने। फिर इसके लिए सिल्वर के लिए आपने एजी लिखा, साइनाइड के लिए दो गुणते -1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे 2Ag हो जाएगा, 2x कर सकते हैं, ये 0 हो गया, ये Ag 2Ag या 2x कर सकते हैं, 2 एक काम 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2Ag बराबर -2, तो इधर ले +2 हो जाएगा, उधर ले +2 हो जाएगा, तो Ag बराबर 2/2 बराबर कितना +1 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे स्पष्ट क्या, मैंने एक ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, एक आ गई, प्लस माइनस इसमें तो देखने की बहुत जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सिल्वर कितना हो गया, +1 हो गया। अब करेंगे क्या, पहले वाले में ऐसे देखिए करना क्या है, पहले वाले में धन में होगा, दूसरे में ऋण में होगा, लेकिन जोड़ने पर इसका मान 0 होना चाहिए। अगर मैं इसको +1 लेता हूं और इसको माइनस में ले लूं इसके आयन, तो जोड़ने पर क्या हो, 0। जैसे इसको +1 है, इसमें जोड़ दिया -1, तो क्या होगा, 0 होगा ही नहीं होगा। इसलिए दोनों के आयन बराबर हो जाने चाहिए, यानी ऐसे जोड़ेंगे घटाएंगे वैल्यू को, जिससे कि हमेशा क्या आ जाए, 0 ही आ जाए, ठीक है ना। आयनों का योगफल 0 होना चाहिए। अन्य में अलग अलग थोड़ा सा है नियम, उसको देखा जाएगा बाद में। अब एक नया बोर्ड का प्रश्न उठाते हैं। जितना भी प्रश्न मैं बताऊंगा सब बोर्ड के ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे या बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ऐसा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये आपका धनावेश है, मैंने पहले बता चुका हूं कि ये जैसे ये पूरा संकर लवण है या उपसंयोजन कंपाउंड है, तो इस उपसंयोजन कंपाउंड अर्थात ऐसे कैसे कोऑर्डिनेट जो कंपाउंड है, इसमें जो ये वाला जटिल भाग तो ये हो गया आपका, ये भाग सामान्य भाग हो गया, ठीक है। तो सामान्य भाग जब बाएं तरफ लिखा धनावेश होगा, तो इसको क्या नाम लिखेंगे, सीधे तौर पे आपको लिखना है पोटेशियम। पोटेशियम आप लिख लिए। यहाँ पे 2 से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 3 हो कोई मतलब नहीं, इसके अंदर कुछ भी होगा तो उसके अंक लिखे जाएंगे, ठीक है, पोटेशियम। अब ये आपका सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये आपका क्या जाएगा, सीएम में हो गया। जब ये सेंट्रल मेटल एटम हो जाता है तो ये निश्चित है कि सेंट्रल मेटल एटम्स को आप क्या करेंगे कि नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 4 बार आया है, आयोडीन समूह आया हुआ है, तो जब 4 बार आ रहा है तो निश्चित है कि इस 4 बार के लिए क्या करेंगे आप, टेट्रा लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, टेट्रा आयोडो, ठीक है, आयोडो या आयोडाइडो भी लिख सकते हैं, इसको आयोडो भी लिख लीजिए, पोटेशियम टेट्रा आयोडो, ये सब मिला के लिखने का प्रचलन, लेकिन आप ऐसे लिए कोई दिक्कत नहीं है। पोटेशियम टेट्रा आयोडो हो जाएगा। मरकरी का क्या लिख सकते हैं, मर्क्यूरेट लिखेंगे, क्या है,
क्योंकि इस पे धन है, ये इस पे हो जाएगा, पूरे पे इस पे यहाँ पे ऋण चार्ज होगा। ठीक है, जब ऋण चार्ज होगा तो निश्चित तौर पे इस पे क्या लिखेंगे, मर, ठीक है, मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट लिख देंगे। और मर्क्यूरेट के साथ अब ऑक्सीकरण संख्या लेंगे। यहाँ पे कितना होगा, इसका प्लस 1 जाता है, 2 गुणते प्लस 1 कर देंगे, मरकरी लिख दिया। यहाँ पे आयोडीन का 4, यहाँ पे माइनस, आयोडीन 4 यहाँ पे दिया, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, बराबर 0 कर दिया आपने। 2 प्लस Hg और यहाँ पे -4 जाएगा, 0 लिख देंगे। 2 प्लस Hg है तो यहाँ पे आप सोचिए 2 यहाँ से आपको घट जाएगा, तो मरकरी का कितना जाएगा, -2 बराबर 0। तो मरकरी की ऑक्सीकरण संख्या, मरकरी की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो प्लस आ गया 2 में, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, रोमन अंक में आपने 2 लिख दिया। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम टेट्रा। तो पोटेशियम अब धनावेश का नाम लिखा, फिर लिगेंड का नाम लिखा, लिगेंड के बाद क्या लिख दिया आपने, सेंट्रल मेटल एटम लिखा, और फिर लिख दिया ऑक्सीकरण संख्या। ये हो गया इसका एपीसी नेम, पोटेशियम टेट्राआयोडो मर्क्यूरेट सेकेंड। अब अन्य प्रश्न को हम लोग देखिए, इसमें नामकरण कैसे करेंगे ये हमें बताया ना, बड़े कोष्टक के बाहर बाएं तरफ नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, धनावेश ही होगा। तो अब क्या लिखना है, सोडियम लिखना है, आपने सोडियम लिख दिया, यहाँ पे सोडियम लिखा, फिर क्या, ये सेंट्रल मेटल, ये आपका लिगेंड हो गया, तो आप क्या लिखें, सोडियम डाई साइनो, ठीक है, डाई साइनो लिख सकते हैं। और इसके लिए आपका अर्जेंटम नहीं बल्कि अर्जेंटेट होगा। अर्जेंटेट क्यों होगा, क्योंकि ये पूरे पर ऋण चार्ज, यहाँ पे धन चार्ज है ना, यानी इसको देखो ऐसे आप सोचो, आयन में तोड़ेंगे तो सोडियम पे धन चार्ज, बीच में प्लस कर दिया, यानी ऐसी इसके स्ट्रक्चर हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, इस पर ऋण चार्ज होगा। ठीक है, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो आप ऐसे लिख लीजिए, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट लिख देंगे। ठीक है, अर्जेंटेट लिखने के बाद इसकी लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, निकालेंगे। पहले इसको देखिए, +1 होगा, सिल्वर के लिए आपने Ag लिख दिया, x लिखे, और 2 गुणते -1 लिख देंगे, तो 2 इंटू 2 गुणते माइनस, साइनाइड पे -1 चार्ज होते बराबर 0 होगा। +1 ये आपका सिल्वर होगा, -2 हो जाएगा बराबर 0। सिल्वर के लिए क्या, -2 है, +1 बराबर 0। सिल्वर का मान कितना हो गया, -1 हो गया, और प्लस इधर ले जाएंगे तो -1 बचा, उधर ले जाएंगे पक्षांतर तो +1 आप लिखेंगे। तो ऑक्सीकरण कितनी होगी, सिल्वर की ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो आपका +1। बस यहाँ पे रोमन अंक में +1 लिख दीजिए, बस कुछ करना आपको नहीं है। ठीक है, अभी इस नए एग्जाम्पल को लेते हैं जिसमें कॉपर है, अमोनिया लिखा गया है। ठीक है, तो इसको कैसे, इसका एपिसिनिम क्या होगा, सीधे हम लोग को एपिसिनिम सामान्य नाम की बात ही नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए बाएं तरफ कुछ नहीं है, इधर दाएं तरफ है, दाएं तरफ है तो ये ऋण चार्ज वाला होगा, निश्चित है, नहीं जानते कोई बात नहीं है, इस पे ऋण चार्ज होगा। और ये जो जटिल आयन होगा धनावेश, जब जटिल आयन धनावेश तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ सामान्य नाम सेंट्रल एटम का नाम लिखा जाएगा। तो आप इसका क्या नाम लिख सकते हैं, पहले तो लिगेंड का नाम लिखिए, धनावेश है लिगेंड का नाम, तो आप लिखेंगे टेट्राएमीन, टेट्राएमीन लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे कई बार पेपर में आपको आधा ये पूरा ही मिल सकता है अमोनिया के लिए, लेकिन NH2 के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें चिंता ना करें, आप देख करके प्रश्नों का अभ्यास करें, उसी के अनुरूप करने का प्रयत्न करें। टेट्राएमीन हो जाएगा। आप फिर क्या लिखेंगे, कॉपर लिखेंगे, कौन सा, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, तो आपका क्या जाएगा, कॉपर हो जाएगा। तो टेट्राएमीन कॉपर, ऑक्सीकरण संख्या पता नहीं है, बाद में लिखा जाएगा। फिर लिखा जाएगा हम लोग क्या लिखेंगे, सल्फेट। ये कितनी बार आया इसको कोई जरूरत, जैसे आप धनावेश के लिए लिखते थे वैसे जो दाएं तरफ आ रहा है ऋणावेश के रूप में या उदासीन भी हो सकता है, उसकी वजह से ले। हाँ, जब जल का अणु आता है तब वहां पे डाई का यूज कर सकते, 2 बार डाई या मोनो इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे करें टेट्रामीन कॉपर सल्फेट। लेकिन इसमें इस ऑक्सीकरण संख्या चाहिए, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कॉपर के लिए आप X कर सकते हैं, या तो कॉपर लिख लीजिए, 0 हो जाए, क्यों, ये अणु है तो अणु के लिए 0 होता है, ध्यान देना, ये थोड़ा जानना जरूरी है। 0 हो जाएगा। सल्फेट के लिए -2 प्लस, इसमें लेंगे ऐसे लेंगे, प्लस कर देंगे, -2 बराबर, पूरे पे चार्ज 0 है,
ठीक है। तो कॉपर का -2 और 0, तो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर, ठीक है। अगर कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो यहाँ पे +2। अब तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रोमन अंक में 2 लिख देते, नाम क्या हो गया, टेट्रामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। और ये भी ध्यान देना, बोर्ड में कई बार ऑक्सीकरण संख्या पूछी जा रही है इसी चैप्टर से, ये ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रश्नों को आप ध्यान देने का प्रयत्न करेंगे कैसे करना है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले देखिए बाएं तरफ कुछ नहीं है, धनावेश है नहीं, तो आप क्या करेंगे, जब धनावेश नहीं है तो लिगेंड का नाम लिखना शुरू करेंगे। तो ये आपका तो सेंट्रल मेटल एटम हो गया। कैसे बता रखा है कि बड़े कोष्टक में पहले तत्व को छोड़कर ये सभी लिगेंड्स हो, ये भी ध्यान देना, जो ये पहला तत्व होगा सब डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के तत्व बहुत हो सकते हैं, ब्लॉक भी हो सकता है, क्योंकि संक्रमण तत्व ही यहाँ पे रखे जाते हैं, उनकी वही इलेक्ट्रॉन कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। करेंगे, ये आपका लिगेंड हो गया, यहाँ तक लिगेंड होगा, तो लिगेंड के नाम में क्या लेंगे, क्लोरो होगा, ये क्या होगा आपका एक्वा होगा। तो पहले इसमें एक्वा का प्रयोग करें, क्योंकि ए से ए क्यू, इसकी स्पेलिंग क्या होता है, ए क्यू यू ए हो जाता है, एक्वा होता है, तो यहाँ पे ए से शुरू हो रहा है, इसलिए पहले इसको लिखेंगे। पेंटा से नहीं मतलब है, ये किससे, लिगेंड का नाम क्या उससे, तो आपको क्या लिखना है, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा हो जाएगा। क्लोरो या क्लोराइडो इसमें लिख ले सकते हैं, क्लोरो, या आप ऐसे कोष्टक में लिख लें क्लोराइडो, यानी क्लोरो या क्लोराइडो कुछ भी लिख लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पेंटा एक्वा, क्लोरो या क्लोराइडो लिख सकते हैं। फिर आपका फिर ये आप लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम में क्रोमियम है, तो अब क्रोमियम में क्या लिख सकते हैं, सामान्य नाम लिखा जाए कि ये एट लगाया जाएगा, तो यहाँ पे सामान्य नाम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दाएं तरफ है, तो इसकी वजह से ये जो संकरायन, ये जटिल आयन जो है, ये जटिल आयन जो मुख्यतः ये किसके पे चार्ज होगा, ऋण, ये धन चार्ज होगा, धन चार्ज होगा, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वनली क्रोमियम लिखना है, क्या लिखना है आपको है, क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम लिख दिया। ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, ऑक्सीकरण संख्या के बाद आपको क्या लिखना है, क्लोराइड। अब दो बार है तो डाई नहीं लिखेंगे, ध्यान देना, इसके लिए आप डाई नहीं लिखेंगे, जो बाहर है बड़े कोष्टक, अब कोष्टक के अंदर ही जो भी डाई, ट्राई, टेट्रा, जो कुछ भी लगाना है कोष्टक के अंदर, बाहर के लिए ऐसा नहीं है प्रोसेस, ठीक है, बाहर के लिए यहाँ उदासीन और तभी कुछ लिखेंगे। तो क्रोमियम क्लोराइड, लेकिन अब ऑक्सीकरण संख्या पता करें, तो क्रोमियम का तो आपने मान लिया क्रोम Cr लिख दिया, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे इसकी कितनी 5 गुणते 0 हो गया, अब 0 लिख दिया। यहाँ पे क्लोरीन का कितना होगा, 2 गुणते -1 होगा, ऐसे लिख सकते हैं, Cr -1, यहाँ पे 0 -2 बराबर 0, तो Cr -3 बराबर 0 जाता है, यानी क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या यदि क्रोमियम की लिखते हैं, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या तो कितनी जाएगी, +3, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना, रोमन अंक में थर्ड लिखना है, तो आप इसी में क्या, पेंटा एक्वा क्लोरो या क्लोराइडो, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, ये भी बोर्ड के ही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे आपका तो जटिल भाग हो गया इसका पूरे संकर लोड का, और ये आपका उदासीन होगा, ये आपका धनावेश, धनावेश होगा, तो धनावेश होने के बाद से जटिल ये जो जटिल भाग है इस पे ऋण चार्ज होगा। तो पहले आपको क्या लिखना है, पोटेशियम लिखना है, पोटेशियम लिखेंगे। ध्यान देना है कि यहाँ पे धनावेश, ये धनावेश हो, इधर क्या हो, ऋणावेश हो, लेकिन यहाँ पे उदासीन भाग दिया, ठीक है, उदासीन के रूप में है, तो इसलिए इस पे पूरे पे रिचार्ज होगा। तो ये अच्छा, एक चीज ध्यान देना, ये 3 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 3 बस पोटेशियम इसके लिए यूज करेंगे, ठीक है ना, उसके आयन आदि सब निकाल सकते हैं, तो जब शब्दों से मैं सूत्र बताऊंगा तब उसमें आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम जाता है। अब यहाँ देखिए ये आपका लिगेंड है, ये आपका क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, तो लिगेंड तो आपका दिया गया है, तो ऐसा करते हैं कि पोटेशियम लिख दिए। अच्छा, ये साइनो होगा, यस, ये सी से शुरू हो रहा है, स्पेलिंग से सी से शुरू होती है, ये नाइट्रोसिल, तो पहले साइनो वाला लिखेंगे, ध्यान देना, यस से नहीं हो सकता, ये पेंटा, आप इसका एपिशिनियम लिखना चाहते हैं तो पेंटा साइनो, ठीक है, पोटेशियम पेंटा साइनो नाइट्रोसिल, क्या लिखना है आपको है, नाइट्रोसिल। जो नाइट्रोसिल होता है ये एक धनावेशित लिगेंड है, ये भी ध्यान दीजिए आप, धनावेशित लिगेंड होता है, धनावेशित लिगेंड्स क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं,
ये दुर्लभ लिगेंड होते हैं, ध्यान देना ये है कि नाइट्रोसिल हो गया तो पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल हो जाता है। और यहाँ पे आप क्या लिखना है, फेरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फेरेट या फेरेट लिख सकते हैं, ठीक है, फेरेट लिख लिया। फेरेट लिखने के बाद इसकी लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या। अब ये चीज ध्यान दीजिए कि ये ऑक्सीकरण संख्या तो लिख देंगे आप, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने बताया तो उदासीन जलकणु आ गया, तो इसके लिए कितनी संख्या 2 आई है, तो 2 के लिए आप डाई यूज करेंगे। उदासीन बस जलकणु की ध्यान देना है आपको, अन्य कोई आएगा तो उसका नहीं लिखना है, ऋणावेश कोई आ जाए तो नहीं लिखना है, यहाँ पे अक्सर ऋणावेश ही होगा, ठीक है। तो डाई हो गया, डाई, अच्छा जलकणु क्या कहते हैं, हाइड्रेट बोलते हैं, तो डाई हाइड्रेट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, हाइड्रेट, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं, डाई हाइड्रेट लिख देंगे। तो डाइहाइड्रेट ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा 3 हो गए, 3 गुणते +1 होगा, ये एक चीज ध्यान देना है। आयरन का आपने Fe लिख देना है। साइनाइड का कितना होगा, 5 गुणते -1 होगा। यहाँ पे नाइट्रोसिल का +1 होता है और जल का विल बी 0, तो यहाँ पे आप 0 लिख दिए। तो यहाँ पे आप ऐसे कैसे करेंगे, 3 हो जाएगा। आयरन का Fe ये आपको हो जाता है 5 -5, तो -5 और ये आपका +1 बराबर 0 हो जाता है। यहाँ पे घट जाएगा, देखिए 5 1 4 हो जाएगा, नहीं एक ये धन वाला, ये 3 4 हो गया और इसमें गया 5 में से चला जाएगा, या Fe -5 + 4 बराबर 0 हो जाता है। Fe -1 बराबर 0 हो जाता है। तो Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या उधर ले जाएंगे, Fe की ऑक्सीकरण जो संख्या होगी यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, +1 होना चाहिए, तो +1 आप लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितना लिख दिया आपने, +1 लिख दिया, ठीक है। तो आइपेशिनियम क्या होगा, पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट फर्स्ट डाई हाइड्रेट हो जाएगा।